बड़े नेता को और आपस में प्रथम पंक्ति के नेताओं को कोऑर्डिनेशन बना करके पूरे प्रदेश घूमना था। जो कि अपने अपने क्षेत्र में ही रह गए। प्रदेश के बड़े नेता जब पहुंचते हैं तो जमीनी कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं। लोगों को समझाना, लोगों को सक्रिय करना, ये सब जब बड़े नेता आते हैं तो आपके अब होने लगता है। इसमें मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं कि पूरे प्रदेश में आपस में मिल करके लोग दौरा किए हों। संगठन कमजोर रहा है हमारे यहाँ बहुत, और गलत लोगों के साथ घूमते रहे, गलत लोगों को प्रवेश दिए। संगठन को तो बदलाव होना ही चाहिए। संगठन जो रहा है अभी, कोई अपनी पकड़ नहीं बनाया प्रदेश में, न कोई ऐसा काम किया संगठन में जिससे कांग्रेस के लोग खुश हों। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज थे। संगठन ने अपनी अलग टाइप की कार्य प्रणाली उनकी रही है, उससे कोई भी प्रदेश में खुश नहीं था। बदल देना चाहिए, तुरंत बदल दो। अब बदलना क्या चाहिए? इतने चुनाव हारने के बाद तो बदलने की बात ही नहीं आनी चाहिए। नैतिकता कुछ होती है, नैतिकता नाम की कोई चीज, एक शब्द है। छत्तीसगढ़ में लगातार हार का सामना करने के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा सीधे नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। नेताओं पर उठ रहे सवाल के बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। विधानसभा में मिली हार के बाद भी कई नेताओं ने नेतृत्व पर ही सवाल खड़े किए थे। वहीं लोकसभा में भी हार मिलने के बाद जमकर ठीकरा फोड़ा गया था। अब निकायों में कांग्रेस की स्थिति के बाद अपनों के ही निशाने पर प्रदेश का नेतृत्व आ गया है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता इसे व्यक्तिगत राय बताकर मामले को दबाने की कोशिश में हैं। बदलने की बात तो हाईकमांड की रहती है, और जहां तक टिकट की बात है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर कहना कि फलाने ने टिकट कर दिया उचित नहीं, क्योंकि बैठक हुई, बैठक में सब सम्मिलित थे, सबके सामने हर नगरीय निकाय के नाम आए, अध्यक्षों के लिए सारे नाम कमेटियों के सामने आए और सबने अपनी सहमति से हाँ किया। तो आज किसी एक के ऊपर बात डालना कि जीत गए तो मैंने जिता दिया, जीते तो सबके वजह से जीते, हारे तो सबके योगदान और सबकी राय के बावजूद भी हम हारे। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी को मिल रही जीत से बीजेपी के नेता गदगद हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। बीजेपी इस पर भी जमकर तंज कस रही है। अंदरूनी मामला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हारे हैं, तब से उनके बीच घमासान शुरू हो गई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, और संगठन में कृषि का लोकसभा चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, नगर निगम हारे, और अभी पंचायत चुनाव भी हारेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। साथ साथ कभी कभी ईवीएम को भी दोषी ठहराते हैं। कि आंतरिक लड़ाई है, आंतरिक विवाद है, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। छत्तीसगढ़ में पार्टी को पटरी पर लाना कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है। एक और पार्टी नेतृत्व इस कोशिश में लगा है, तो दूसरी ओर नेताओं की बयानबाजी पार्टी की कलह को खुलकर सामने ला रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में बेपटरी हुई कांग्रेस कब पटरी पर लौट पाती है, देखने लायक होगा। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ बढ़ा क्लेश बेपटरी कांग्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के खेमे में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। ये नाराजगी आज की नहीं है। चुनाव पहले हुए विधानसभा के देखा गया कि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे। एनालिसिस किया गया पार्टी के द्वारा और पता ये भी लगा कि कहीं ना कहीं भितरघात की स्थिति देखी गई। लोकसभा में उम्मीदें जताई गई कि संगठन को मजबूत किया जाएगा, लेकिन संगठन मजबूत ना हो पाया। बी टीम, स्लीपर सेल जैसे बयानबाजी आई चुनाव के समय और नतीजे फिर बीजेपी के पक्ष में। रायपुर दक्षिण चुनाव और अब नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी को बढ़त मिली और कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस में तकरार भी शुरू हो गई। विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव और निकाय में मिली शिकस्त ने कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई नेता नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं, तो कई सीधे प्रदेश अध्यक्ष पर ही निशाना साध रहे हैं। हालांकि अपने ही नेताओं से गिर रही कांग्रेस पर बीजेपी भी जमकर चुटकी ले रही है, क्योंकि बीजेपी को मौका मिला है और ये मौका दे रहे हैं कांग्रेस के खुद के नेता, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस खुद के नेताओं से गिरते हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, सवाल उठाए जा रहे हैं नेतृत्व पर। आखिर क्या कुछ पूरा मासरा है
और क्यों सामंजस्य नहीं बना पा रही है कांग्रेस, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। कांग्रेस में कलह, कब होगी सुलह? हार के बाद क्यों निशाने पर आए दीपक बैज? क्या सचमुच टिकट बांटने में हुई मनमानी? क्या बदलाव से पटरी पर आ पाएगी कांग्रेस? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता केएस चौहान जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सत्यप्रकाश जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस मसले पर चर्चा कर रहे हैं वो मसला भी आपकी पार्टी का ही है कि हार तो हो रही है, लेकिन हार के बाद समीक्षा होनी चाहिए और अगले चुनाव के लिए तैयारी होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये चीजें नहीं दिख रही है। हार के बाद सीधी तकरार, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर अब निकाय चुनाव की बात हो, कलह वो भी खुलकर। देखिए खुशी जी, हम हारे जरूर है मगर निराश नहीं हुए। लोकतांत्रिक हमारा देश है, चुनाव आते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको जनता ने जनादेश दिया है, चाहे विधानसभा में हो पक्ष बैठिए तो हमने उसको स्वीकार किया, लोकसभा में हो तो हमको जनता ने बोला विपक्ष में हमारी आवाज उठाए तो हम उसको स्वीकार किए, नगर निकाय की बात की तो उसमें भी जनता ने हमको ये बोला विपक्ष में तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है। तो ये तो जनता का जो भी जनादेश आएगा उसको हम स्वीकार करते हैं। देखिए जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हम एकजुट होकर चुनाव लड़े। विपक्ष के नाते जो हमारा धर्म बनता है जनता की आवाज उठाना, मूल सुविधाएं जिनको नहीं मिल रही 13 महीने से, जो वादा खिलाफी थी, वो चीजें हम लेके जनता के बीच में गए हैं। ये अलग विषय है कि जनता तक हम कनेक्ट नहीं कर पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको स्वीकार करने में कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होगी, जो जनता तक हम अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाए, जनता तक हम ये कन्विंस करने में नहीं कामयाब हो पाए कि भाई आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, उसकी समीक्षा करेंगे, जो समीक्षा होगी उसको हम निष्कर्ष निकालें और आगे बढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चुनाव जो हो गया नगर निकाय, ये शहर सरकार में आ गए, ये सत्ता में राज्य में केंद्र में भी है, ये जो इनकी कथा है जो ट्रिपल इंजन की बात है उस पर काम करे। ये हमारी पार्टी के राजनीतिक दल विपक्ष को बनाते, हमारी पार्टी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उससे सत्ता में बैठे लोगों को क्या मतलब। आप सत्ता में हैं, आपने जो घोषणाएं राज्य सरकार बनने के समय की थी, चाहे शहर सरकार बनने में की है, उस पर काम कीजिए आप। हमारी पार्टी में सब एकजुट है, वो एकजुटता के साथ हमने चुनाव लड़ा, आगे भी लड़ेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? हमारे अंदरूनी मामला भाई, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी 100 साल पुरानी पार्टी है, थोड़ी बहुत होती है। और देखिए जहां तक बात है कोई किसी कहाँ बोल रहा है, ये एक अलग विषय। एकजुटता की आप बात कर रहे हैं, क्या टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में वो एकजुटता नजर आई है? टिकट छोड़िए, टिकट बंटवारे के बाद चुनाव हो गए, लेकिन आज भी इस्तीफे की स्थिति देखी गई है। आज ही खबर सामने आई है कांग्रेस से इस्तीफे की फिर से। क्या ये एकजुटता है? लोकसभा चुनाव के पहले स्लीपर सेल बी टीम, क्या ये एकजुटता थी? खुशी देखिए मैं वही बोलने जा रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ एक ये लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया होता है, ये लोकतांत्रिक है हमारी पार्टी में कि आप अपनी बात रख सकते हैं। ये अलग विषय है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये अलग विषय कि कहाँ बात रखनी है, कि हर नेता को कार्यकर्ता को समझना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हमको बोलने की आजादी तो है, लेकिन इनके यहाँ तो ऐसे की आजादी ही नहीं है। बोलने की आजादी नहीं मिली तभी तो नगरीय निकाय, इनका जो नगरीय का कार्यालय वो तक जला दिया गया। ये हालात है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। इनके कार्यकर्ता बोलते नोट लेके टिकट बांटे जा रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए बोले कम से कम हमारे यहाँ इस टाइप तो है कि कम से कम चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ चौहान जी से, उसके बाद फिर लौटूंगी। चौहान जी। खुशी जी अपना खुद का घर संभाल नहीं रहा है और दूसरे घर में ताकाझाकी कर रहे हैं। अभी ये बोल रहे थे कि हमारे को इंटरफेरेंस करने की क्या बात है, तो हम क्या किसी के समर्थन में झंडा लेके बैठे हुए हैं या किसी के विरोध में बैठे हुए हैं कि आपने कांग्रेसी नेता होते हुए ऐसा कैसे बोल दिया और आपने उनको नोटिस कैसे दे दिया? हम क्या उनके समर्थन या विरोध में बैठे हुए हैं? नहीं, हमसे पूछा गया है, हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो हमने देखा एक आम छत्तीसगढ़िया के होने के नाते वैसी हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हालांकि उन्होंने जो राजनांदगांव के ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले मेरे को चुनाव हराने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने ही षड्यंत्र पूर्वक एक को खड़े करा दिया, उसको पैसे दिए और मैं हार गया। और उसके बाद मैंने इस्तीफा दे दिया था, मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। उसके बाद मेरे को जबरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी और उसके बाद मैं ये सब चीजें, ये तो हालत है। और आपने बोला कि आपको समीक्षा या प्लानिंग तो करनी चाहिए। अरे इन लोग तो
चुनाव लड़ने के पहले, परिणाम आने के पहले, समीक्षा करने के पहले ही भविष्य की प्लानिंग कर चुके थे। ये लोग तो जब कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय दिमाग इसमें नहीं था। आप अपनी बात रखिएगा, बिल्कुल आप अपनी बात रखिएगा, आपको मैं समय दूंगी फिलहाल। बिल्कुल चौहान जी आप अपनी बातें रखिए अब। खुशी जी हाँ, कि इनकी भविष्य की प्लानिंग लड़ने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले, परिणाम आने से पहले, समीक्षा करने से पहले ही चालू हो गई थी। और कुलदीप जुनेजा जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूं कि कुलदीप जुनेजा जी आप घबराएं मत, आपको नोटिस मिला है ना, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में जिस कांग्रेस पार्टी में आप हैं वहां पर निलंबन के बाद के 6 महीने के बाद भी लोकसभा की टिकट दे दी जाती है। हमने छत्तीसगढ़ में खुद देखा हुआ है। और उसके बाद आप इससे भी ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा बोलेंगे तो महापौर की टिकट भी आपको दे दी जाएगी। हमने देखा हुआ है, इसी चुनाव में देखा हुआ है, जो विधानसभा में पानी पी पी के मतलब बोला करते थे, कोसा करते थे अपने बड़े नेताओं को, उनको भी नोटिस दिया गया था और अभी इनको महापौर की टिकट दे दी गई है। तो ये पार्टी जो है, ये पार्टी परिस्थितियों के हिसाब से चलती है, परिस्थितियां इनके हिसाब से नहीं चलती है। और जनता ये सब जानती है कि जो काम का नहीं है वो काम नहीं करेगा, और जो काम कर रहा है वही काम लेकिन का चौहान जी जिस तरह से कलह पर, कांग्रेस की कलह पर आप चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी, हाँ बिल्कुल आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल भी ऐड कर लीजिए कि कहा जाता है ना कि अगर पार्टी खुद में लड़ती रहेगी तो क्या दूसरे दल का मुकाबला कर पाएगी? पार्टी खुद भी मजबूत नहीं होगी तो क्या मजबूती दिखा पाएगी? तो क्या ये मान ले कि कांग्रेस शायद उतनी मजबूत नहीं है तो इसका फायदा आपको मिला है, यानी कि आप उतने मजबूत नहीं है क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, इसका फायदा आपको मिल रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। हाँ। हम ये सोचते हैं खुशी जी, बहुत ही अच्छा सवाल। हम ये सोचते हैं कि राजनीति या पार्टियों के हिसाब से जनता चलती है ना, जनता के हिसाब से राजनीतिक पार्टियां चलती हैं और राजनीति चलती है। जनता, आजकल का ट्रेंड ये है कि मेरे से हमारे वरिष्ठ पत्रकार और आप भी सहमत होंगे कि एक आम छत्तीसगढ़िया, एक आम समाज का प्राणी होने के नाते मैं उसको वोट देने जाता हूं जो हमारे लिए काम कर सकता है। मैं उसको वोट नहीं देने जाता हूं जो हमारे लिए काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं दूसरी पार्टी को वोट दे के आऊं, ऐसा नहीं करते। नहीं तो अधिकतर लोग वोट देने नहीं जाते, जिनको नहीं देना है उनको नहीं, लेकिन हम उनको वोट देने जाते। आज 54%, 111 साल का रिकॉर्ड टूटा है खुशी जी, 111 साल। नगरीय निकाय में 54% वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को और इनको मिला है 36%। ये 111 साल का रिकॉर्ड है। हमने 15 साल के बाद आपकी बातों की प्रतिक्रिया लूंगी सत्यप्रकाश जी से। फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेते हूं मैं गंगेश जी से। गंगेश जी आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए जो चर्चाएं चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को लेकर कलह की चर्चा पहली बार हो रही हो। मैं लगातार कह रही हूं कि चुनाव कई बीत गए लेकिन तकरारें खत्म नहीं हुई है, हार हो रही है लेकिन तकरार हो रही है, सामंजस्य उतना बन नहीं पा रहा है और अब तो नेतृत्व पर सवाल है। लेकिन कितना आप एनालिसिस कर पा रहे हैं इस चीज का कि क्या वाकई पार्टी की अगर हार हो रही है तो किसी एक इंसान पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? क्या संगठन पर मजबूती की बात नहीं आएगी? और दूसरी बड़ी बात यह कि अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है, टीएस सिंहदेव भी आजकल काफी चर्चाओं में है और कहा यह भी जा रहा है कि शायद चेहरा अगला वो हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि चेहरे तो बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल पाएगी कांग्रेस में? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस को एक बहुत ही गंभीर उच्च स्तर का मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बिखराव है ऊपर से ही दिख रहा है और इसमें सीनियर लीडर्स के बीच का जो क्लेश है वो विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखा, लोकसभा में भी दिखा और अब नगरीय निकाय के पहले प्रचार के दौरान भी दिखा। तो उससे जो मैसेज गया जनता के बीच, निश्चित तौर पर जो परिणाम आने थे इस तरह का नहीं थे। दूसरी बात, किसी एक के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए या नहीं फोड़ा जाए, बैच जी को बनाया गया पीसीसी चीफ। मुझे ऐसा लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में कई गंभीर चूक हुई है। जैसे एक
उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण तो रायपुर मेयर के ही टिकट का अगर ले देखा जाए, एक तरफ लगातार नगर निगम की राजनीति में सक्रिय मीनल चौबे थी, उनके सामने प्रमोद दुबे पूर्व महापौर और पार्षद की पत्नी को खड़े कर दिया गया, जो कि नॉन पॉलिटिकल लेडी है, वो सोशल लेडी है। ये मैं नहीं कहता कि वो सक्रिय नहीं थी समाज में, लेकिन क्या उसके मुकाबले वो थी कैंडिडेट? अगर क्या कांग्रेस के पास, महिला कांग्रेस में क्या अच्छी नेत्रियों को कमी पड़ गई थी कि उनको टिकट दिया गया? और उसका परिणाम देखे 1.5 लाख वोट से हार गई है। ऐसे में मौका भी मिला परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरने का। हाँ, परिवारवाद को लेकर सोचिए ना, इतनी बड़ी हार अपने, मतलब ये हार तो ओढ़ी हुई हार है ना, खुद से चुनी हुई हार है। मैं इसको खुद से चुनी हुई हार मानता हूं। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी थी, अगर नहीं होती तो सारे के सारे मेयर MIC मेंबर जो है वो इसमें हारते नहीं, सारे MIC मेंबर इसमें हार गए। 70 में से 7 सीटें कांग्रेस की आई हैं। मतलब ये बताता है कि जो पिछले 15 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस की, लगातार 15 साल में शहर में कांग्रेस सरकार रही, और पिछले 5 साल में तो बिल्कुल सारे नगरीय निकाय में 10 बड़े निगमों में से लेकर अधिकांश बड़े नगर निगम पंचायतों और पालिकाओं में भी कांग्रेस सरकार थी। तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी भी पैदा हुआ है, वो एक बड़ा कारण था। तीसरा, टिकट बंटवारे में जो बड़ी बड़ी चूक हुई है, कई ऐसे पार्षद थे जो विनिंग कैंडिडेट थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय खड़े हुए और जीत गए। कई लोग जीत नहीं पाए तो उन्होंने वोट काटा। आप सोचिए जो परसेंटेज है, अभी मैं देख रहा था कि 46% भाजपा को वोट मिले हैं, 36% कांग्रेस को, और उसका 3rd नंबर निर्दलीय है। 16% वोट के जो परसेंट है वो निर्दलीय को गए हैं, चाहे वो मेयर और अध्यक्षों के चुनाव की बात हो या चाहे पार्षदों के चुनाव की बात हो। इसका मतलब क्या है? आपके बागी ही वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज को गंभीर मंथन करना पड़ेगा दोनों ही, मतलब खासतौर पे कांग्रेस को। और चूंकि देखिए अब ये तो गया, अब जो टंकराम वर्मा जी का मैं बयान सुन रहा था, मंत्री जी का जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इसीलिए दिख रहा है ना, जनता के बीच क्लियर कट मैसेज चला गया, कांग्रेस में नेतृत्व में बिखराव है, आपस में तालमेल नहीं है। और ये जो मैसेज जाता है, तो ऐसी पार्टी को कोई पब्लिक, और छत्तीसगढ़ पब्लिक और स्मार्ट है, एक फैक्टर ये भी काम कर रहा है कि जो ट्रिपल इंजन का जो प्रचार किया था भाजपा ने कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो और बेहतर काम होगा, तो इसको भी जनता समझ रही है। ये भी एक फैक्टर काम किया। और स्वाभाविक रूप से रहता है कि जिस सरकार की का राज्य में जिसकी सरकार होगी उसको स्वाभाविक रूप से उसी को जनता आजकल चुनने लगी है। पिछले बार भी ऐसे हुआ था, कांग्रेस को बड़े पैमाने पे मैंडेट मिला था नगरीय निकाय पंचायतों में, और इवन जो उपचुनाव थे सभी इनका लगातार हार हो रहा है ना। ऐसी उपचुनाव 71 सीट तक पहुंच गई थी कांग्रेस, 68 मिली थी, 68 से 71 तक पहुंच गई थी, सारे चुनाव जीतते चले गए थे कांग्रेस। लेकिन जब डाउनफॉल शुरू तो वैसे ही पूरी चुनाव हारते हुए आ रहे हैं। जनता एकदम क्लियर कट मैंडेट दे रही है भाजपा को, उसका कारण ये है। तो एकदम गंभीर मंथन की आवश्यकता है, सीनियर लेवल पर आवश्यकता है, और कुछ कुछ सुधार मुझे लगता है शुरू हो गया है। जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बना के भूपेश बघेल को ऊपर शिफ्ट किया गया है, और नीचे मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व इस चीज को पूरा वॉच कर रहा है। और अगले कुछ महीने में मुझे लगता है कांग्रेस में कुछ ठहराव की स्थिति आएगी, मंथन होना शुरू हो गया है, और फिर 4 साल है तैयारी की। स्थिति की जरूरत भी है, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए नेता, नीति, नेतृत्व और सामंजस्य की काफी जरूरत होती है। सत्यप्रकाश जी, क्या वाकई टिकट बंटवारे में आप पिछड़ गए? क्योंकि टिकट जब बंटवारा हुआ तभी स्थिति देखने को मिल रही थी, हो सकता था कि तभी कुछ चीजें संभाली जा सकती थी। देखिए, कुछ टिकट बंटवारा क्या हुआ, सभी नेताओं ने बैठकर टिकट बंटवारा किया, सब कुछ जिनको भी लगा, जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, जो नीचे के कार्यकर्ता, उनको टिकट दिया। उसमें मैं कोई टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहता, तो पार्टी का वो अधिकार है। सभी नेता बैठे थे साथ में, लेकिन आज आपके ही नेता आपके नेता पर तंज कस रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे फिर सत्यप्रकाश जी? खुशी सुन, तो वही तो मैंने पहले बोला कि कहाँ बोलना चाहिए, किस फोरम बोलना चाहिए, हर नेता को समझना चाहिए। अब जैसे जुनेजा जी की बात कर ली, अनुशासनहीनता के तहत उनको नोटिस दिया गया, कारण बताओ नोटिस, उनको जवाब देना पड़ेगा, तो कार्रवाई होती है। जगदलपुर में कई नेताओं पर कार्रवाई हुई है, पार्टी से निष्कासित किया गया, तो तमाम चीजें हो रही है। जो अनुशासनहीनता करेगा उस पर कार्रवाई होगी, कोई भी राजनीतिक दल करता है। मगर देखिए, महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग वो अगर खुश हो रहे हैं कि हम नगरीय निकाय जीत गए हैं, राज्य सरकार में हमारी सत्ता बन गई है, लोकसभा जीत गया, मगर देखिए सोचने वाली बात उनके लिए भी है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि समीक्षा वो नहीं करेंगे, हम समीक्षा कर रहे हैं, हम तो विपक्ष में हैं। मगर देखिए, सत्ता में रहते हुए विष्णु का सुशासन हटा के अटल विश्वास पत्र लेके आए थे। वो समझ में अब आ गया क्यों लेके आए थे, क्योंकि विष्णु का सुशासन खुद उनके क्षेत्र में नहीं चला, वहां पे कुनकुनी सीट हार गए, तो समीक्षा तो इनको भी करनी पड़ेगी। और अब जनता भी समझ गई कि क्यों विष्णु का सुशासन हटाना पड़ा, अटल विश्वास पत्र लेके आए, पहली बात। अब दूसरी बात आ जाइए, अभी भी देख लीजिए चुनाव जीतने के बाद भी किस तरह से गुटबाजी सामने आ रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ,
राजेश मूनत को ये बधाई दे रहे हैं कुशल नेतृत्व के लिए, मगर इसके अंदर किरण सिंह देव जी प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं है। तो इनके अंदर की गुटबाजी किस लेवल पे, मंत्री पद नहीं भरे जा रहे, मंडल आयोग क्यों खाली पड़े हैं, वो भी जनता के सामने है। हम तो विपक्ष में हैं, मगर आप सत्ता में रहते हुए जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। जनता को कहीं ना कहीं आपकी गुटबाजी की वजह से लाभ नहीं मिल रहा है, वो आपको समीक्षा करनी पड़ेगी। हम तो विपक्ष में। एक मिनट खुशी जी, वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप अगर जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता जानती नहीं है, जनता सब जान रही है। आप जिस घमंड में चल रहे हैं, वही घमंड आपका 2018 में भी टूटा था, वो फिर से टूटेगा, जनता देखती है। जनता ने आपको मौका दिया, वो सब वादाओं के आधार पे कि आप हमको महतारी वंदन का लाभ देंगे, कि आदिवासियों को लाभ मिलेगा, यहाँ पे छात्रों को लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो सब चीजें पूरी नहीं हुई। 4 साल बाद फिर चुनाव पूरी नहीं हुई, लेकिन पैठ आप भी नहीं जमा पाए ना सत्यप्रकाश जी। विधानसभा चुनाव बात कही जा रही थी मोदी की गारंटी फेल हुई, अटल विश्वास लाया गया है, मोदी की गारंटी पर भी विश्वास कर लिया जनता ने, तो अटल विश्वास पे भी कर लिया, तो पैठ तो आप भी नहीं जमा पाए। चलिए फिलहाल जवाब ले लेती हूँ चौहान जी। देखिए सत्यप्रकाश जी का कहना है कि इंजन तो आप बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इंजन के बाद बढ़ाने के बाद उम्मीदें भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है लोगों की। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ छोटा सा, समय की कमी है, समय की कमी, ठीक है, समय की कमी है। चौहान जी छोटा सा जवाब। चौहान जी। खुशी जी, हाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन सभी चीजों में सक्षम है, ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने में भी सक्षम है। उसी विश्वास के कारण ही जनता ने इतना मैंडेट दिया है, और इतना मैंडेट दिया है कि 15 साल के हमने रायपुर की और 50 साल की कांग्रेस की मतलब जो सीट थी वो हमने जीती है, 25 साल की और एक जो क्षेत्र की थी वो भी सीट जीती है। तो ये निश्चित रूप से हमारा दायित्व भी बड़ा है, और हम अपने दायित्व को बहुत भली भांति समझते हैं, और अपने टीम वर्क के हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, चलिए निश्चित है, फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्लेश कांग्रेस में बढ़ता जा रहा है, लेकिन समाधान फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। हार हो रही है, तकरार हो रही है, लेकिन सामंजस्य दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। नेतृत्व पर सवाल है, और दबे स्वर में आवाज है कि नेतृत्व में बदलाव भी होगा, लेकिन क्या नेतृत्व में बदलाव के बाद पार्टी की स्थिति बदलेगी, सामंजस्य बन पाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।